हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, मेक योर ओन प्रोटेक्टर। ठीक है, हम अपना प्रोटेक्टर खुद कैसे बना सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि प्रोटेक्टर के थ्रू, जो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, उसके थ्रू हम एंगल्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। लेबल्ड प्रोटेक्टर भी देखा था हमने, अनलेबल्ड प्रोटेक्टर भी देखा था। तो आपको क्या करना है, दोनों के ही थ्रू मैंने आपको मेजरमेंट करना सिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेक योर ओन प्रोटेक्टर पे क्या लिखा हुआ है। यू मे हैव वंडर्ड हाउ द डिफरेंट इक्वली स्पेस्ड मार्किंग आर मेड ऑन अ प्रोटेक्टर। मतलब हम सोचते होंगे, मतलब आप भी सोचते होंगे कि प्रोटेक्टर में अलग अलग स्पेस देके जो मार्किंग्स लगी हैं वो क्यों लगी हुई हैं। यू मे हैव वंडर्ड हाउ द, मतलब और कैसे लगी हैं, हाउ द डिफरेंट इक्वली स्पेस्ड मार्किंग्स आर मेड ऑन अ प्रोटेक्टर। ये जो मार्किंग्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि जो लार्ज मार्क्स है, लार्ज साइज मार्क्स हैं, वो किसके लिए होते हैं, वो 10 डिग्री के लिए। एंड जो मीडियम साइज्ड मार्क हैं वो किसके लिए होते हैं, वो होते हैं 5 डिग्री के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये बोला जा रहा है कि आप सोचते होंगे कि ये मार्क्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। तो क्या देके रखा है, वी विल नाउ सी हाउ वी कैन मेक सम ऑफ देम। तो हम देखेंगे कि हम कैसे इन मार्क्स को बना सकते हैं। कुछ मार्क्स को हम देखेंगे, ठीक है, कैसे बना सकते हैं। तो क्या देके रखा है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ कन्वीनियंट रेडियस ऑन अ शीट ऑफ पेपर। हमें क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर लेना है, उसमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, और रेडियस कुछ भी ले लीजिए। रेडियस मतलब सेंटर से लेके, जो सर्कल का सेंटर होता है एंड उसके सर्कमफेरेंस तक, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो किसी भी रेडियस को ले लीजिए एंड हमें क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। ठीक है, वो भी शीट ऑफ पेपर पे। कट आउट द सर्कल, हमें क्या करना है, सर्कल को कट करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, सर्कल को कट कर लिया है। ठीक है, अ सर्कल और 1 फुल टर्न इज 360 डिग्री। ठीक है, और जिसका फुल टर्न क्या होना चाहिए, फुल टर्न होना चाहिए 160 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था जो सर्कल का फुल टर्न होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर क्या देके रखा है, सेकंड पॉइंट, फोल्ड द सर्कल टू गेट 2 इक्वल हाफ्स। अब हमें क्या करना है, हमने सर्कल कट किया था, अब उस सर्कल को हमें फोल्ड करना है, वो भी 2 इक्वल हाफ्स में। ठीक है, जब हम सर्कल को फोल्ड करेंगे ना तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। कितने पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। हमें ऐसे उसको फोल्ड करना है एंड कट इट थ्रू द क्रीज टू गेट अ सेमी सर्कल। फिर जब हम फोल्ड करेंगे एंड देन ओपन करेंगे तो आपको ऐसी क्रीज बनते दिखेगी। आपको क्रीज बीच में, जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर शेप की शीट ली थी, हमने उसे फोल्ड किया था तो बीच में क्रीज देखा था हमने, ऐसी एक्टिविटी हमने सॉल्व करी थी। ऐसी सेमी सर्कल को अगर हम इक्वल पार्ट्स में फोल्ड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो जब हम उसे ओपन करेंगे हमें वहां पर भी क्रीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एंड कट इट थ्रू द क्रीज टू गेट अ सेमी सर्कल। जो क्रीज दिख रही है ना उसमें से हमें कट करना है ताकि हमें क्या मिल जाए, हमें सेमी सर्कल मिल जाए। जैसे कि ये क्या है, ये सर्कल है, ठीक है, जिसे हमने कट किया। ठीक है, देन हमने क्या किया, उस सर्कल को फोल्ड किया तो हमें क्या मिली, क्रीज मिली। जैसे ही हमने फोल्ड करके ओपन किया तो हमें क्रीज मिली, हमने कट कर दिया तो ऐसा कुछ हमें सेमी सर्कल मिल जाएगा। पूरे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, लेकिन सर्कल का आधे को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में, ये आपको आधा दिख रहा होगा सर्कल, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सेमी सर्कल। ठीक है, आगे समझ में, राइट 0 डिग्री इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेमी सर्कल। हमें क्या बोला जा रहा है, बॉटम राइट मतलब राइट साइड एंड उसके नीचे साइड हमें क्या लिखना है,
हमें लिखना है 0। क्या लिखना है हमें? 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे 0 डिग्री। ठीक है, आगे इतना समझ में आया है तो सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए एंड देन फिर हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है? द मेजर ऑफ हाफ ऑफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ अ फुल टर्न। हम क्या देख पा रहे हैं कि ये क्या होता है? ये होता है फुल टर्न। ठीक है, फुल टर्न का हाफ क्या होगा? फुल टर्न का हाफ क्या होगा? हमें पता है कि फुल टर्न कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, और सेमी सर्कल में हाफ टर्न होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये जो हाफ टर्न है वो क्या है? फुल टर्न का ही हाफ है। फुल टर्न जब 360 डिग्री है तो उसका हाफ कितना होगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री कर देंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 2 1 2 एंड यहाँ पे 2 1 2 1 कैरी जाएगा, 2 8 16 एंड यहाँ पे 0। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 180 डिग्री। क्या आ रहा है आंसर? 180 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? द मेजर ऑफ हाफ ऑफ अ सर्कल इज अ हाफ ऑफ अ फुल टर्न। हमें ये पता है हाफ ऑफ अ सर्कल का मेजरमेंट कितना होगा? हाफ ऑफ अ फुल टर्न होगा। ठीक है, सो द मेजर ऑफ हाफ अ टर्न, मतलब हाफ ऑफ क्या करने वाले हैं हम? यहाँ पे हाफ ऑफ 360 डिग्री करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम? यहाँ पे क्या देके रखा था? हाफ ऑफ अ फुल टर्न। तो हाफ ऑफ फुल टर्न क्या होगा? फुल टर्न अभी जस्ट बताया मैंने, फुल टर्न कितने मेजरमेंट का होता है? 360 डिग्री। तो हम हाफ ऑफ 360 डिग्री ही करने वाले हैं। जब हम हाफ ऑफ 360 डिग्री करेंगे आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? दस राइट 180 डिग्री इन द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ द सेमी सर्कल। तो अभी जो हमने सेमी सर्कल देखा तो उसके लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे हम क्या लिख देंगे? 180 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पर हमने राइट बॉटम कॉर्नर पे 0 डिग्री लिखा था, अब लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे हम क्या लिख देंगे? 180 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? और ये समझ में आया 180 डिग्री कैसे आया है? हमें पता है फुल टर्न कितना होता है? 360 डिग्री। हाफ टर्न क्या है? फुल टर्न का ही हाफ है ना, तो हाफ ऑफ फुल टर्न क्या होगा? हाफ ऑफ फुल टर्न हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, क्योंकि फुल टर्न तो 360 डिग्री का होता है। तो जैसे ही हम 360 डिग्री का हाफ कर देंगे आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री, जो कि हमें लिखना है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे। ठीक है, इतना आ गया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या देके रखा है? फोल्ड द सेमी सर्कुलर शीट इन हाफ एज शोन इन फिगर 2.15 टू फॉर्म अ क्वार्टर सर्कल। क्या बोला जा रहा है? अब हमने जो सेमी सर्कल देखा था ना, अब हमें सेमी सर्कल को भी क्या करना है? फोल्ड कर देना है। सेमी सर्कल को क्या करना है? हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना है और फोल्ड करना है। ठीक है, मतलब सेमी सर्कल मिला, ये हमें सेमी सर्कल मिला, हमने क्या किया? उसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो फोल्ड करने पे हमें यहाँ पर भी एक क्रीज मिल जाएगी, स्ट्रेट क्रीज मिल जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो हमने क्या किया? सेमी सर्कल को फोल्ड किया ना, उसे हम क्या बोलेंगे? क्वार्टर सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? क्वार्टर सर्कल बोल देंगे। ये पूरा क्या था? ये पूरा था सेमी सर्कल। अब ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक जो बन रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम क्या बोलेंगे? क्वार्टर सर्कल बोल देंगे। ठीक है, आया समझ में? ये पूरा क्या था? यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा था सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का भी हाफ क्या हो जाएगा? क्वार्टर सर्कल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो क्या देके रखा है? द मेजर ऑफ अ क्वार्टर सर्कल इज 1/4 ऑफ अ फुल टर्न। जो ये क्वार्टर सर्कल होता है ना, उसका मेजरमेंट क्या होता है? 1/4 ऑफ फुल टर्न। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब ही 1/4 होता है। तो सर्कल का 1/4 मतलब फुल सर्कल का 1/4 पार्ट ही ये क्या होगा? क्वार्टर सर्कल होगा। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब अगर हमें इतना पार्ट निकालना है ना, तो ये पार्ट क्या है? क्वार्टर सर्कल है, और यही पार्ट क्या है? 1/4 ऑफ फुल टर्न है। फुल टर्न या फुल सर्कल बोल दीजिए। ठीक है, एक ही बात है। आया समझ में? तो हमें पता है फुल सर्कल या फुल टर्न किसके बराबर का है? 360 डिग्री के बराबर का। तो हमने 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 4 1 4 एंड यहाँ पे 4 9 36 एंड यहाँ पे 0।
तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 90 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पे क्या दे के रखा है, द मेजर ऑफ अ 1/4 टर्न। 1/4 टर्न का मेजरमेंट क्या होगा, ये जो 1/4 टर्न है ना, जिसे हम क्वार्टर टर्न भी बोल रहे हैं, क्वार्टर सर्कल बोल रहे हैं, तो उसका मेजरमेंट क्या होगा 1/4 ऑफ 360 डिग्री, जो कि जस्ट मैंने आपको बताया। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर हमारा आ रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 90 डिग्री। क्या लिख दिया हमने, 90 डिग्री लिख दिया। ठीक है, और द मेजर ऑफ 1/4 ऑफ टर्न, और जो 1/4 ऑफ टर्न का हम मेजरमेंट एक और तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ अ हाफ टर्न। ये जो हाफ टर्न आपको दिख रहा है उसका ही हाफ तो ये 1/4 है, उसी का हाफ है ना। ये जो सेमी सर्कल आपको दिख रहा है जिसे हम हाफ टर्न भी बोलते हैं, उसी का हाफ ये क्वार्टर टर्न या हम बोल सकते हैं क्वार्टर सर्कल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम हाफ ऑफ हाफ टर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हम हाफ ऑफ हाफ टर्न करेंगे तो क्या आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड जो हाफ टर्न होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 180 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 9 ज़ा 18 एंड यहाँ पे 0। तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 90 डिग्री। ठीक है, जब हम 1/4 ऑफ फुल टर्न कर रहे थे तब भी आंसर क्या आ रहा था, 90 डिग्री। जब हम हाफ ऑफ 180 डिग्री कर रहे हैं तब भी आंसर क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब 1/2 ऑफ 180 डिग्री, 1/2 ऑफ हाफ टर्न और 1/2 ऑफ 180 डिग्री कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, दस मार्क 90 डिग्री एट द टॉप ऑफ द सेमी सर्कल। अब हमें क्या करना है, सेमी सर्कल के टॉप पर हमें 90 डिग्री मार्क कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या मार्क हुआ पड़ा है, 90 डिग्री मार्क हुआ पड़ा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है। सेमी सर्कल को सबसे पहले हमने क्या किया, फोल्ड किया फिर से, तो वो क्या हो गया, हाफ ऑफ सेमी सर्कल हो गया, मतलब हाफ ऑफ हाफ टर्न हो गया। सेमी सर्कल क्या है, हाफ टर्न ही है, तो ऐसे हमारा 90 डिग्री निकल गया। ठीक है, और अगर हम बात करें इसे हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर टर्न भी बोलते हैं, जिसे हम 1/4 ऑफ फुल टर्न भी बोलते हैं। फुल टर्न 360 डिग्री के बराबर का है, तो हमने 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री किया, तब भी आंसर क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट यहाँ पे 4th पॉइंट देके रखा है। 4th पॉइंट क्या है, ये हम किस चीज़ की स्टेप्स देख रहे हैं कि हम अपना खुद का प्रोटेक्टर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये वो स्टेप्स देके रखी हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, फोल्ड द शीट अगेन एज शोन इन फिगर 2.16। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें क्वार्टर टर्न मिला था, मैंने ऐसे फिगर आपको बताया था कि ये क्या है, ये क्वार्टर टर्न है, ऐसे बताया था मैंने आपको फिगर कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्वार्टर टर्न, जिसे हमने क्या मार्क किया था, जिसे हमने यहाँ पे 90 डिग्री मार्क किया था, है ना। अब बोला जा रहा है कि इस क्वार्टर टर्न को भी हमें फोल्ड कर देना है। देखिए यहाँ पर क्रीज बनते आपको दिख रही है, मतलब ये क्या किया गया है, इस क्वार्टर टर्न को भी फोल्ड किया गया है। ठीक है, आ गया समझ में। When folded, this is 1/8 of the circle। अब बोला जा रहा है जब हम इसे फोल्ड कर रहे हैं ना, तो ये क्या बन रहा है, 1/8 ऑफ सर्कल बन रहा है। इसका मतलब क्या है, 1/8 ऑफ फुल टर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, 1/8 ऑफ फुल टर्न बन रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। और हमें पता है 1/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाएगा। फुल टर्न कितने बराबर का होता है, 360 डिग्री के बराबर का। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री। क्या आएगा आंसर, 45 डिग्री आएगा। ठीक है, सॉल्व करना आता है आपको, बिल्कुल आता है। 8 1 8, मतलब डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 8 1 8 एंड यहाँ पर क्या होगा, 8 4 32, 4 कैरी जाएगा तो 8 5 40। तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो क्या देके रखा है, 1/8 ऑफ द सर्कल, जिसे हम 1/8 ऑफ अ टर्न बोलते हैं या 1/8 ऑफ 360 डिग्री भी बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 1/8 ऑफ 360 डिग्री लिखा है, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री लिखा है। ठीक है, और 1/4 ऑफ 180 डिग्री, अब हम इसे 1/4 ऑफ 180 डिग्री भी बोलते हैं। ये जो हमें दिख रहा है ना पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है,
ये जो पार्ट हमें दिख रहा है ना, इसे हम 1/8 ऑफ फुल टर्न भी बोलते हैं, 1/4 ऑफ 180 डिग्री भी बोलते हैं। 1/4 ऑफ 180 डिग्री मतलब 1/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 डिग्री से। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन सॉल्व कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड यहाँ पर क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16, 2 कैरी जाएगा तो 4 5 ज़ा 20। तब भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, तब भी हमारा आंसर आ रहा है 45 डिग्री। ठीक है, या फिर और लिखा हुआ है हाफ ऑफ 90 डिग्री, ये कितना था, ये पूरा 90 डिग्री था, अब ये फिगर कितना है, उसी का हाफ है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हाफ ऑफ 90 डिग्री मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे कैंसिल आउट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी हमारा आंसर आ रहा है 45 डिग्री। क्या आंसर आ रहा है, 45 डिग्री। तो ये डैश दे के रखा है, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 45 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में, तो ये हमने क्या किया है, इसे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर अब हम देखें, हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया। सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे 0 डिग्री लिखा था। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 180 डिग्री लिखा था। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिखा था, फिर हमने यहाँ पे 45 डिग्री लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 135 डिग्री लिख दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 135 डिग्री कैसे आया, यही सोच रहे होंगे, तो वो भी हम देखेंगे। अभी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कंटिन्यूइंग विथ अनदर हाफ फोल्ड एज शोन इन 2.18। अब यहाँ पर एक फिगर देके रखा है, फिगर 2.18। ठीक है, वी गेट एन एंगल ऑफ मेजर, तो हमें यहाँ पे कौन सा एंगल मिल जाएगा, अनदर हाफ की अगर हम बात करें, अनदर हाफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने 2.16 देख लिया, 2.17 देख लिया। अब अनदर हाफ मतलब यहाँ वाले हाफ की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें क्या देखे रखा है, 135 डिग्री, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 135 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन आप सोच रहे होंगे मैम कि ये 135 डिग्री कैसे आया, तो ये कैसे आया है, यहाँ पर 45 डिग्री था, यहाँ पर 90 डिग्री था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 45 डिग्री बन रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें यहाँ से यहाँ तक के एंगल का, वो 45 डिग्री है। और अगर आप बात करते हैं ना 90 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच का एंगल, मतलब यहाँ से यहाँ तक के एंगल का, तो वो कैसे होगा, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है 45 डिग्री। मतलब अगर हम इतने पार्ट की भी बात करते हैं, ये भी 45 डिग्री है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना हम, फोल्ड क्या कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं। तो यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पर इस एंगल को देखा जाए, मतलब इतना देखा जाए तो ये भी 45 डिग्री है, इसलिए 45 प्लस 45 पूरा ये एंगल मिलाकर बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, ऐसे ही ये जो एंगल है वो भी कितना होगा, वो भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक 90 डिग्री है, तो अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे 135 डिग्री लिखा गया है। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे जो अनदर हाफ की बात करी जा रही थी वो कितना आएगा, 135 डिग्री आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, अब 6th क्वेश्चन मतलब 6th स्टेप दे के रखा है, अनफोल्ड एंड मार्क द क्रीजेज एज OB OC एक्सेट्रा। क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पर जो भी हम फोल्ड कर रहे थे ना, अब हमें क्या करना है, उसे अनफोल्ड कर देना, खोल देना है। ठीक है, और मार्क करना है। यहाँ पर हमने क्या मार्क किया, OA, यहाँ पर OB, यहाँ पर OC, यहाँ पर OD, OE, OF, OG, OH एंड OI, ये हमने जो भी फोल्ड करे थे ना, उन पॉइंट्स को हमने मार्क कर दिया है। ठीक है, आया समझ में। एंड मार्क करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 45 डिग्री लेकर आए थे, यहाँ पर हम 90 डिग्री लेकर आए थे, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 135 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री लेकर आए थे, है ना। ये तो हमें पता है, इतने पॉइंट्स लेकर आए थे, लेकिन ये पॉइंट्स कहाँ से आए, आप यही सोच रहे हैं ना, तो वो भी हम बताएंगे कैसे आए हैं। सबसे पहले तो इन फिगर 2.20 वी हैव एंगल AOB की बात हो रही है, एंगल AOB की, तो वो कितना होगा, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एंगल AOB कितना है, 22.5 डिग्री है।
तो एंगल ए ओ बी कितना होगा 22.5 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे के रखा है, ये जो एंगल ए ओ बी है और एंगल बी ओ सी है, मतलब बी ओ सी ये वाला एंगल, फिर बोला जा रहा है एंगल सी ओ डी मतलब ये वाला एंगल, फिर बोला जा रहा है डी ओ ई ये वाला एंगल, मतलब सारे जो एंगल्स बन रहे हैं ना ये जो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये एंगल फिर ये एंगल फिर ये एंगल फिर ये एंगल, ये सारे एंगल्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, ये जो एंगल है सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जो किसके बराबर होंगे, जो होंगे 22.5 डिग्री के बराबर के। किसके बराबर के होंगे, 22.5 डिग्री के बराबर के। अब आप सोच रहे होंगे ये 22.5 कहाँ से आया है, तो वो भी बताते हैं आपको। सबसे पहले तो हमें क्या पता है, सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितने डिग्री का है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल है 45 डिग्री का। ठीक है, और ये कितना है, ये 45 का हाफ है। आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये 45 का हाफ है। मतलब अगर हमें इतना पेपर मिल रहा है, अब हम उसे और हाफ कर देंगे ना, मतलब और फोल्ड कर देंगे तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये जो है इतना एंगल जो बन रहा है ये क्या है, इतना एंगल जो बन रहा है ना ये 45 डिग्री का ही हाफ बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का हाफ है। तो अगर हम 45 डिग्री का हाफ करते हैं, मतलब 45 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 है, देन अगेन 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे यहाँ पे 1, देन डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे, एंड 2 5 ज़ा 10, एंड माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 22.5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 45 डिग्री का हाफ क्या होता है 22.5, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 22.5। ठीक है, आया समझ में। फिर 22.5 एंड यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री। अब ये जितने भी है ना, जितने भी आपको एंगल्स मिल रहे हैं, जो ये दे के रखा है ए ओ बी बी ओ सी, ये सारे ही एंगल्स 22.5 डिग्री के हैं। अगर हम अलग अलग एंगल्स देखें ना, ये एंगल देख लें, फिर उसके बाद ये एंगल देख लें, ये एंगल देख लें, ये एंगल देख लें, फिर ये एंगल, ये सारे ही एंगल्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, वो भी कितने मेजरमेंट के, 22.5 डिग्री मेजरमेंट के। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने, 22.5 डिग्री लिखा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 22.5 था। ठीक है, 22.5 था यहाँ तक। फिर अगर हम देखते हैं ये पूरा एंगल, तो वो क्या होगा, ये भी 22.5 है, ये भी 22.5 है। मैंने यही बताया ना, सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये इतना एंगल 22.5 है, तो ये भी 22.5 होगा। तो जब हम 22.5 प्लस 22.5 कर रहे हैं, तब जाके आंसर क्या आ रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है 45 डिग्री। अब ये एंगल जो है, इतना एंगल, वो भी क्या है, वो भी 22.5 डिग्री का है। तो अब 45 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री कर लेंगे, तो आंसर क्या आएगा 67.5 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक हमें मिल गया। अब ये जो एंगल है ये भी हमें पता है, क्योंकि सारे एंगल्स 22.5 डिग्री के हैं। तो इतना एंगल, इतना छोटा सा एंगल, ये भी 22.5 डिग्री का है। तो हम इसमें 67.5 डिग्री में 22.5 डिग्री ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आया है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल भी 22.5 डिग्री का है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे 90 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 112.5 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 112.5 डिग्री है। ठीक है, फिर इतना एंगल ये भी 22.5 डिग्री का है। तो अब हम क्या करेंगे 112.5 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री करेंगे, तो नेक्स्ट एंगल मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा 135 डिग्री का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं 22.5 डिग्री को ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर नेक्स्ट एंगल चाहिए, तो अगेन हम क्या करेंगे 135 डिग्री में 22.5 डिग्री को ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 157.5 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एंगल फाइंड आउट करना है, तो 157.5 डिग्री में अगेन 22.5 डिग्री को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो सारे छोटे छोटे एंगल्स हमें बनते दिख रहे हैं ना, ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही 22.5 डिग्री के हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम 22.5 डिग्री आगे प्लस करते जा रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट 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 एंगल मिलता जा रहा है। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।
यहाँ पर हमसे y पूछा जा रहा है, रीज़न भी पूछा जा रहा है, तो रीज़न मैंने आपको बता दिया है, सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 22.5 डिग्री आया भी कैसे, तो हम देख सकते हैं टोटल 180 डिग्री का है, एंड टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, टोटल डिवाइडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइडेड है। तो जब हम 180 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 8 से, तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में। इसलिए हर एक एंगल 22.5 डिग्री में डिवाइडेड है, ठीक है, आ गया समझ में, मतलब हर एक एंगल 22.5 डिग्री का है। आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब यहाँ पे क्या दे के रखा है, अब यहाँ पे हमें एंगल बाइसेक्टर दे के रखा है। अब ये एंगल बाइसेक्टर क्या है, एट ईच स्टेप वी फोल्डेड इन हाफ्स, हमने क्या देखा था, हर एक स्टेप में हम हाफ पार्ट में उसको फोल्ड कर रहे थे। दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाफ ऑफ अ गिवन एंगल इज कॉल्ड बाइसेक्टिंग द एंगल। ये जो प्रोसेस रहती है ना, जिसमें हम एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में या हाफ में डिवाइड कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्टिंग द एंगल बोलते हैं। जैसे कि सेमी सर्कल था, ऐसा बना हुआ कुछ ऐसा सेमी सर्कल बना था, हमने क्या किया था, उसे हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया था ऐसे। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने क्या किया है, जो यहाँ पे एंगल बन रहा था ना, उसे हमने बाइसेक्ट किया है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्या किया है हमने, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही इक्वल एंगल्स हैं, दो इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, मतलब हमने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है, बाइसेक्टिंग द एंगल, ठीक है। द लाइन दैट बाइसेक्ट अ गिवन एंगल इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर। क्या बोला जा रहा है, जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल को, उसे हम एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, हमें क्या दिख रहा है कि ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है इन दो एंगल्स को, हम देख पा रहे हैं। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ठीक है, आ गया समझ में। तो यही बोला गया, द लाइन दैट बाइसेक्ट गिवन एंगल इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है, एंड हम प्रोटेक्टर को कैसे बना सकते हैं खुद से, वो भी समझ में आया है। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।